नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं मेरा चैनल आर के कंप्यूटर। इससे पहले का जो वीडियो आपने अगर देखा होगा तो उसमें हमने सीखा है कि मेमोरी स्ट्रक्चर के बारे में कि मेमोरी कितने प्रकार की होती है, कैसी होती है। देखिए, जैसे कि ये स्ट्रक्चर आपके सामने दिखाई पड़ रहा होगा, स्ट्रक्चर ऑफ मेमोरी। मेमोरी दो प्रकार की होती है, इंटरनल और एक्सटर्नल। प्राइमरी मेमोरी रैम रोम होती है आपकी, सेकेंडरी मेमोरी हार्ड डिस्क और एसएसडी होती है। एक्सटर्नल मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी में फ्लॉपी डिस्क, सीडी रैम, डीवीडी, पेन ड्राइव, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जैसे कि आपकी एक्सटर्नल मेमोरी होती है। अभी तक हमने सीखा है मेमोरी में इंटरनल मेमोरी के बारे में, जिसमें प्राइमरी मेमोरी रैम और रोम और सेकेंडरी मेमोरी हार्ड डिस्क के बारे में हम समझ चुके हैं, जान चुके हैं। आज हम देखेंगे एक्सटर्नल मेमोरी के बारे में। चलो देखते हैं एक्सटर्नल मेमोरी क्या होती है, कैसे काम करती है, क्या एक्सटर्नल मेमोरी के बारे में थोड़ा समझते हैं। External memory. The memory which is externally used to store data and program are called external memory, floppy disk, CD-ROM, etc. इसका मतलब है कि ऐसी बहुत सारी मेमोरी होती हैं जो हमारे पास में एक्सटर्नली यूज की जाती है। फॉर एग्जांपल मैंने बताया था आपको पिछली वीडियो में भी कि वो मेमोरी जिसको हम कभी भी किसी भी समय यूज करना हो तब हम यूज करेंगे, अदरवाइज उसको हम रिमूव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल पेन ड्राइव है हमारा, सीडी है, रोम है, ठीक है, सीडी डीवीडी रोम है। जैसे एग्जांपल यहाँ पर भी मेंशन किया गया है, सीडी रोम ईटीसी आर एग्जांपल ऑफ एक्सटर्नल मेमोरी। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं हमारे पास में, जैसे कि पेन ड्राइव हो गया, सीडी हो गया, डीवीडी हो गया, फ्लॉपी डिस्क का। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है। इसमें क्या होता है कि एग्जांपल देते हैं हम पेन ड्राइव का। पेन ड्राइव में क्या होता है कि आज मैंने कोई मूवी पेन ड्राइव में रखा हुआ है और मैं इस समय एक लोकेशन पर हूँ, ठीक है, यहाँ से 50 किलोमीटर दूर अगर मैं जाता हूँ तब भी मैं उस पेन ड्राइव में रखे हुए डाटा को उस लोकेशन पर जो सिस्टम होगा उसमें मैं इंसर्ट करके यूज कर सकता हूँ। इसका मतलब साफ हो चुका है कि जब भी आपको रिक्वायरमेंट रहे आप उसे कैरी कर सकते हैं, ईजिली आप उसको कैरी कर सकते हैं, कभी भी आप उसको बाहरी तौर से यूज कर सकते हैं। इंटरनल मेमोरी वो होती है जो हमारी कंप्यूटर के अंदर फिक्स कर दी जाती है, आप उसे रिमूव नहीं कर सकते हैं। एक्सटर्नल मेमोरी हमारी सेकेंडरी फॉर्म में आती हैं जो कि सारी की सारी रिमूवेबल होती है और इसी के साथ साथ आप उसे कैरी कर सकते हैं, आसानी से कहीं भी किसी भी प्लेस पे ले जा सकते हैं और एक्सटर्नली बाहरी तौर से यूज किया जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं ऐसे कौन कौन सी मेमोरी होती है जो इंटरनल मेमोरी होती है हमारी। एग्जाम्पल ऑफ इंटरनल मेमोरी के यहाँ पर बहुत सारे दिए गए हैं, जैसे कि फ्लॉपी डिस्क है, पेन ड्राइव है, मेमोरी कार्ड है, डीवीडी है। एग्जाम्पल लेते हैं, सबसे ज़्यादा प्रचलित है हमारी मेमोरी कार्ड। मेमोरी कार्ड 32 GB यहाँ पे शो कर रहा है ये। अगर ये 32 GB मेमोरी कार्ड मैं अपने फ़ोन में यूज़ करूँगा तब भी 32 GB ही रहेगा और इसमें मौजूद जितना भी डाटा है वो मैं इसको यूज कर सकता हूँ, देख सकता हूँ। इस 32 GB डेटा मेमोरी कार्ड को अगर मैं किसी दूसरे मोबाइल फ़ोन में या किसी दूसरे स्मार्टफोन में इंसर्ट करता हूँ तो क्या होगा, उसमें मौजूद डाटा जो है उसके फ़ोन में भी वर्क करेगा, सेम वर्क करेगा। अब यहाँ पे जो हो रहा है वो क्या हो रहा है कि एक्सटर्नली हम यूज कर रहे हैं, इसे कभी भी हम रिमूव कर रहे हैं, कभी भी जब यूज करना है उसे हम इंसर्ट कर रहे हैं। तो जहाँ पर जो रिक्वायरमेंट है उसके बेस पे हम इसको इंसर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल पेन ड्राइव है, पेन ड्राइव में मैंने एक सॉफ्टवेयर रखा हुआ है, कोई गेम रखा हुआ है, तो मुझे ज़रूरत है जी आज मैंने जिस पे प्ले करना है मैं उस पे प्ले कर सकता हूँ। अदरवाइज आप किसी दूसरे लोकेशन पे जाते हो तो वहाँ पर जो सिस्टम रहेगा उसमें देखना चाहते हैं उस मूवी को, गेम को, कुछ भी आप इसके साथ में आपने जो डेटा रखा हुआ है उसके साथ आप उस डेटा को प्ले करना चाहते हैं तो आसानी से आप प्ले कर सकते हैं। इस वजह से एक्सटर्नल मेमोरी जितनी भी होती है वो सब के सब एक्सटर्नल मेमोरी यानी कि बाहर तौर से लगाई गई मेमोरी होती है, जो कि सारी की सारी सेकेंडरी फॉर्म में आती है। चलो एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि फ्लॉपी डिस्क क्या है, फ्लॉपी डिस्क के बारे में थोड़ा समझते हैं। फ्लॉपी डिस्क इस वजह से बता रहा हूँ कि फ्लॉपी डिस्क इससे पहले जब हमारे मार्केट में आई हुई थी तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थी। थोड़ा सा इसके बारे में समझते हैं आखिरकार फ्लॉपी डिस्क है क्या। फ्लॉपी डिस्क इज एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस। ये एक प्रकार की बाहरी मेमोरी है जिसे हम बाहर से लगा सकते हैं। इट इज़ यूज टू स्टोर डेटा एक्सटर्नली। इसे हम क्या कर सकते हैं, डेटा को स्टोर करते हैं, बट कैसे करते हैं, एक्सटर्नली यूज करने के लिए, ठीक है। यू कैन कैरी इट इजीली फ्रॉम टू वन प्लेस टू अदर प्लेस। इसका मतलब है अब इसे एक जगह से दूसरी जगह पर आसानी से प्लेस कर सकते हैं, ले जा सकते हैं, कैरी कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की कोई भी इसमें दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि जो फ्लॉपी डिस्क का आकार होता है, जो साइज होता है, काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट होता है, काफ़ी हल्का होता है, ठीक है। और भी समझते हैं, फ्लॉपी डिस्क इज़ ए वेरी पॉपुलर डिवाइस। इसका मतलब ये है कि जैसे कि आज के टाइम में
मेमोरी कार्ड काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है, पेन ड्राइव काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है, क्योंकि हर किसी पर्सन को पता रहेगा कि पेन ड्राइव क्या है, फ्लॉपी मेमोरी कार्ड क्या है। वैसे ही उस टाइम में जो ओल्ड जनरेशन में हमारे कंप्यूटर यूज हुआ करते थे, उस समय जो फ्लॉपी डिस्क थे काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर थे। क्यों पॉपुलर थे इसको भी समझते हैं। फ्लॉपी डिस्क इज़ वेरी पॉपुलर डिवाइस यूज फॉर मूव एंड कैरी डाटा फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस या वन कंप्यूटर सिस्टम टू अदर कंप्यूटर। इसका मतलब होगा कि ये पॉपुलर इस वजह से हुआ था उस समय, क्योंकि जब इसे हमें एक जगह से दूसरी जगह कहीं पर भी लेकर जाना था तो बड़े आसानी से हम इसे कैरी कर सकते थे। डेटा को फॉरवर्ड करना था एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, मुझे डेटा ट्रांसफ़र करना था तो क्या करते थे, उसमें फ्लॉपी डिस्क का यूज़ करते थे। इस वजह से काफ़ी ज़्यादा ये पॉपुलर हो चुकी थी हमारे ओल्ड जनरेशन के कंप्यूटर में। इट कैन स्टोर अबाउट 1.44 MB डेटा एट ए टाइम। जैसे कि आज के टाइम में हमारे पास मेमोरी कार्ड पेन ड्राइव आती है ना, 4 GB की, 8 GB की, 16 GB की, ऐसे उस समय जो फ्लॉपी डिस्क हमारे पास आती थी जिसका स्टोरेज अप्रॉक्सीमेटली लगभग 1.44 MB डेटा का हुआ करता था। यानी कि जो फ्लॉपी डिस्क का स्टोरेज जो था वो 1.44 MB का ही था। इसी स्टोरेज कैपेसिटी में ही सारे काम हमारे हो जाते थे। ओके, आगे देखते हैं। इट इज़ मेड ऑफ आयरन ऑक्साइड कवर्ड विथ ए थिक हार्ड प्लास्टिक जैकेट। इसका मतलब है कि जो ये फ्लॉपी डिस्क है वो एक प्रकार के आयरन ऑक्साइड से बनी हुई थी और जो कवर्ड थी कैसे, थिक हार्ड प्लास्टिक से, मोटी हार्ड प्लास्टिक से। इसके पहले जो स्ट्रक्चर में आपने देखा हुआ था, ये फ्लॉपी डिस्क का स्ट्रक्चर बना हुआ है यहाँ पर। इसमें आपने समझा होगा कि ये फ्लॉपी जो डिस्क है, अब इसको देखिएगा, ये फ्लॉपी डिस्क है, इसका स्ट्रक्चर के बारे में मैंने बताया हुआ है अभी। जैसे फ्लॉपी डिस्क के बारे में मैंने बताया, ऐसी पेन ड्राइव है हमारे पास में। पेन ड्राइव के बारे में भी है, SD कार्ड के बारे में जिसको मेमोरी कार्ड भी बोलते हैं, DVD प्लेयर, DVD राइट जिसको बोलते हैं, मतलब जैसे कि जिसमें CD और DVD प्ले की जाती थी। ठीक है, ये सारी चीज़ें एक्सटर्नल मेमोरी के आपके एग्जाम्पल हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। ठीक है, एक और एग्जाम्पल चलो देख लेते हैं हम लोग, फ्लॉपी डिस्क। तो एग्जाम्पल मैंने देख लिया है। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं हम लोग DVD के बारे में। DVD रोम और राइट, DVD और CD, इसके बारे में हम बताएं कि आज से पहले की जो जनरेशन थी, ज़्यादा समय की बात नहीं करेंगे, आज से 5 से 10 साल पहले ही बहुत ज़्यादा पॉपुलर है DVD और CD का, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। आज भी है मार्केट में, बहुत ज़्यादा लोग यूज करते हैं। बट जैसे ही पेन ड्राइव मार्केट में आई हुई है तो क्या है, CVD और DVD का प्रचलन थोड़ा सा कम हो चुका है। आइए समझते हैं DVD का काम क्या होता है। DVD रोम राइट स्टैंड फॉर डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। इसका मतलब है DVD का जो फुल फॉर्म होता है, DVD रोम राइट स्टैंड डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, मतलब इसका जो फुल फॉर्म होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। इसका फुल फॉर्म है, ये DVD का फुल फॉर्म है। इट इज़ ए स्टोरेज डिवाइस, ये क्या है, एक प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है। ठीक है, इट इज कैपेसिटी इज मच ग्रेटर देन फ्लॉपी डिस्क। जो फ्लॉपी डिस्क हमारी थी उससे कई ज़्यादा गुना इसकी स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा थी। फॉर एग्जांपल जैसे कि फ्लॉपी डिस्क की मैंने बताई थी 1.44 MB की कैपेसिटी स्टोरेज थी। अभी इसमें देखते हैं इसकी स्टोरेज कैपेसिटी क्या रहेगी। इट इज़ ए काइंड ऑफ रीड इट इज़ काइंड ऑफ रीड एंड राइट DVD एंड CD। ओके, इसका काम सिर्फ इतना होता है कि ये सिर्फ और सिर्फ डेटा को रीड करता है और राइट करता है। ठीक है, और जो हमारे पास डेटा CD और DVD में मौजूद होगा तो क्या होगा, प्ले हो जाएगा। ठीक है, CD कॉम्पैक्ट डिस्क, CD का फुल फॉर्म यहाँ पर लिखा हुआ है, CD का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। DVD का यहाँ पर लिखा हुआ था डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ठीक है, और यहाँ पर ये लिखा है फुल फॉर्म CD का कॉम्पैक्ट डिस्क। ओके, कॉम्पैक्ट डिस्क में क्या है, पढ़ते हैं समझते हैं। इट इज स्टोरेज कैपेसिटी इज अबाउट 4.8 GB। अब देखो यहाँ पर जो ये स्टोरेज दिया गया है 4.8 GB, ये आपका स्टोरेज है DVD का। इट इज मेड ऑफ ए ऑप्टिकल फाइबर, और ये कैसे बना हुआ है, ऑप्टिकल फाइबर से बना हुआ है। अब मैं समझाने की कोशिश करूंगा थोड़ा सा आपको। जो CD होता है, जो हमारा CD होगा, CD का अप्रोक्सीमेटली स्टोरेज रहेगा, बहुत ज़्यादा अगर रहेगा आपका 700 MB तक रहता है। ठीक है, और जो DVD होता है उस DVD का स्टोरेज यहाँ पर मेंशन किया गया है 4.8 GB अप्रोक्सीमेटली आपका रहता है। ये चीज़ कंफर्म हो जाएगा कि CD और DVD दोनों अलग अलग है। CD की कैपेसिटी अलग रहेगी, DVD की कैपेसिटी अलग रहेगी। आज एक्सटर्नल मेमोरी हमारा कवर हो चुका है, आगे और भी नई चीज़ें आपको मिलती रहेंगी।
अभी आप जो समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, ये सब कुछ कंप्यूटर के फंडामेंटल में ही आता है, क्योंकि ये सारी की सारी बेसिक जानकारी है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो आप इसे कर लें, जिससे कि आपको बेहतर से बेहतरीन जानकारी आपको मिल सके कंप्यूटर के बारे में। थैंक यू।